इंडिया अलायंस का मतलब गजवाए हिंद है, देश का बंटवारा है। और ये फिरका परस्ती की बात करें, काफिर को फिरका परस्त कहा जाता है। ये देश के लोगों को और देश के नेताओं को काफिर कह रहे हैं, गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। अगर न्याय गैंग है, ये पीएफआई गैंग के बंदे, ये अपने दिन भूल गए। शिवपाल यादव वहाँ पे लोगों को नौकरियां देते थे, कितना लूटते थे। एक्चुअल में जाति को टारगेट किया, और ये खुद मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ठगबंधन 2019 में भी आया था, हारेगा। मोदी जीतेगी बीजेपी, अब की बार 400 पार। कौन पकड़ा गया? वही तो पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। अरे आप बताइए ना, आज भी वहाँ के जिहादी धमकी देते हैं कि आओ हिंदू काट देंगे। आज भी सरस्वती पूजा में वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट होना है, दुर्गा पूजा में हिंदू मुस्लिम राइट होना है, होली में हिंदू मुस्लिम राइट होना है। बस हमें एक बात बताइए, अंकल जी हमारे बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, हम बड़े सम्मान के साथ पूछ रहे हैं, क्या आप ऐसी व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं? कौन सी व्यवस्था? लड़की पैदा नहीं हुई, जन्म नहीं हुआ, इस पृथ्वी पे नहीं आई और उसको विधवा पेंशन मिल रही है, समर्थन करते हैं ऐसी व्यवस्था का? कंप्लीट होने ज्ञान लेके जाइए युवाओं से। क्या पुरानी सरकारों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, विशेष करके कांग्रेस की सरकार में, कि लड़की पैदा ही नहीं हुई, माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आई, कहीं अता पता नहीं, और उसको विधवा पेंशन दी जा रही थी। ये नैरेटिव नहीं है, लोकसभा में स्टेटमेंट है जो रिकॉर्डेड है। मदरसे में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चे जिन्हें ग्रांट दिया जा रहा था, कितने मदरसों को फंडिंग दी जा रही थी। जैसे मोदी सरकार ने आधार से लिंक किया, उनका सब खत्म हो गया। कितने सारे राशन कार्ड फर्जी चलते थे देश में, करोड़ों, वो सब बंद हो गए। कितनी एनजीओ, कितनी कंपनियों को फंड आता था और दंगे होते थे देश में, अब दंगे बंद हो गए, बम ब्लास्ट बंद हो गए। नोटबंदी के बाद कितने बड़े ब्लास्ट बंद हो गए। वक्त आ रहा है 24 में, वो बता देगा आपको। जिस तरह से लट पड़े हैं एकदम बदल पड़े। अब लट किसको पड़े बताइए? अब लट पड़े ना उस गरीब नौजवानों को जो पेपर देने के गया था, लिख हो गया, नहीं लिखवा। धन्यवाद। बस इनको समझाओ, थोड़ा सा इनको समझा दो, समझा दो। क्यों नहीं समझाते हो? हमें मत समझाओ। नौजवानों ने जो है ना, उसका पेपर लीक हो गया, पिटाई हुई, कुटाई हुआ, जेल में है। योगी के रहते हुए हारना है, योगी के रहते हुए हारना पड़ेगा, क्योंकि अभी 60 लाख नौजवानों ने रो करके जो है पेपर लीक हुआ है, रो करके आया घर, वो रोड पे सो करके आया, परीक्षा देने गया, अपने पैसे 30 अरब रुपये बर्बाद हो गए, उसके 30 अरब रुपये मिले हैं यूपी सरकार को, और पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। अपराधी ठाकुर है, उसे बुलडोजर नहीं चला सकता। पकड़ा गया आपको नीरज यादव, राजकुमार सिंह, चुनचुन सिंह, आपको पता नहीं है? चुनचुन सिंह, राजकुमार सिंह पकड़े गए हैं। मुख्य आरोपी का नाम नीरज यादव है, और ये अपने दिन भूल गए। शिवपाल यादव वहाँ पे लोगों को नौकरियां देते थे, कितना लूटते थे। एक्चुअल में जाति को टारगेट किया, और ये खुद मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से गठबंधन की सरकार बन रही है। ठगबंधन 2019 में भी आया था, हारेगा। मोदी जीतेगी बीजेपी, अब की बार 400 पार। देख लेना बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? यूपी ने क्यों छोड़ दिया लालू को? नीतीश ने लालू को क्यों छोड़ दिया? गठबंधन से धीरे धीरे करके पलटू रहा। अच्छा, नीतीश का नाम ही पलटू रहा। बनर्जी ने धकेल दिया, कह दिया 40 सीटें भी नहीं, इस पे क्या कहना है? ममता बनर्जी दे रही है ना, वहाँ तो गठबंधन नहीं हो रहा सर। 6 सीट आपको पता नहीं है, आप पता करो पहले। मीडिया के अगर चला रहे हो तो पता करो। 6 क्यों है कि गठबंधन धीरे धीरे लोग हटते जा रहे हैं? नहीं हट रहे हैं, नहीं है। वो फिरका परस्त जो भेजा गया था ना, फिरका परस्त लोग जो भेजा गया था, वो वापिस चला गया। एक्चुअल में भ्रमित है, चला गया। राहुल गांधी जी के क्लोज है ये, फिरका परस्त लोग थे, और सर मतलब काफिर स्वार्थी लोग थे। इस बार बिहार की जनता उसको कुचल देगी। सेकुलरिज्म में इतने मत डूब जाओ कि गजवाए हिंद करने लग जाओ। इंडिया अलायंस का मतलब गजवाए हिंद है, देश का बंटवारा है। और ये फिरका परस्ती की बात करें, काफिर को फिरका परस्त कहा जाता है। ये देश के लोगों को और देश के नेताओं को काफिर कह रहे हैं, गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। अगर न्याय गैंग है, ये पीएफआई गैंग के बंदे। वो नौजवानों से जाकर के पूछो जो अपनी माँ बाप के खाते हैं ना, और जब माँ बाप पूछता है कि नौकरी मिला, बोलता है कि नहीं मिला। सबको सरकारी नौकरी 20 करोड़ लोग सबको सरकारी पे है, 20 करोड़ लोग रोड पे है। कह रहे सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अरे भाई, सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती तो निकम्मा जरूर बनाया जा सकता है। आज 20 करोड़ से करेगा वो निकम्मा। सरकार के ही भरोसे जन्म लिए हो क्या? 30 करोड़ से 30 करोड़ आप सुन लो बढ़िया से। बीपीएल कार्डधारी जब 14 में आए थे ना, तो मोदी जी बीपीएल कार्डधारी 30 करोड़ था इस भारत में। थोड़ा गणना कर लिया करो, दिमाग में इस बात को जो है ना डिफाइन करो कि वास्तविकता क्या है। देखिए, ये भी युवा है और ये भी। अरे क्या कह रहे? सर एक बात बताता हूँ मैं, 30 करोड़ सुनिए कि नहीं बीपीएल। अरे मेरी बात हुआ, आप बताइए। युवा कोरोना काल से पहले, अरे मेरा होटल है, सुनिए, कोरोना काल से पहले देखो मेरे होटल में 10,000 से लेके 30,000 तक सैलरी दी जाती थी 15 लोगों को, उनका घर अच्छा सा चल रहा है। सुनिए मेरी बात, क्या वो नौकरी नहीं है? और सुनिए, मेरे ही यहाँ काम करने और कोरोना के बाद बंद हुआ, उन सबने 2 ने तो अपना खुद का होटल खोल लिया, क्योंकि उन्हें मैकेनिज्म समझ आ गया। एक होटल से 10 होटल बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, अगर काम चल जाए तो। आज ये भाई साहब माइक लेके खड़े
पहले 2014 2019 से पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ये भी 2-3-4 लोग रोजगार पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अरे तेज प्रताप यादव खुद यूट्यूबर बना हुआ था। मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप सरकारी नौकरी को नौकरी मत कहो, नौकरियां और भी है और नौकरी दी भी जाती है, एम्पावरमेंट है। काट रहा है, इनको नहीं काट रहा है। आप हमें एक बात बताइए, अंकल जी हमारे बड़े सीनियर व्यक्ति हैं और हम बड़े सम्मान के साथ पूछ रहे हैं, क्या आप ऐसी व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं? कौन सी व्यवस्था? लड़की पैदा नहीं हुई, जन्म नहीं हुआ, इस पृथ्वी पे नहीं आई और उसको विधवा पेंशन मिल रही है, समर्थन करते हैं ऐसी व्यवस्था का? ये कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? मैं कहाँ हो रहा है अभी वो भी बताऊंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्या नैरेटिव है, ये नैरेटिव है। आप समझिए हमारी पता नहीं होगा। आप सुन तो ले मेरी बात। में क्या कहते हैं? मेरी बात को नैरेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरी बात को सुनिए। नैरेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका उदाहरण दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, आप पूरी बात अभी ऐसे नहीं, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ज्ञान लेके जाइए युवाओं से। क्या पुरानी सरकारों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, विशेष करके कांग्रेस की सरकार में, कि लड़की पैदा ही नहीं हुई, माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आई, कहीं अता पता नहीं, और उसको विधवा पेंशन दी जा रही थी। ये नैरेटिव नहीं है, ये लोकसभा में स्टेटमेंट है जो रिकॉर्डेड है। इसको नैरेटिव मांगो। क्या देश के लोग क्या कर? अरे आपको कोई समझ नहीं है। आपके बाल अवश्य सफेद हुए हैं, जानकारी का अभाव है, इसलिए युवाओं से कुछ आप ज्ञान लेके जाइए। ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो। हम कोई अनपढ़ नहीं है जो आपसे ज्ञान ले लेंगे। आधार कार्ड से लिंक हुए मदरसे में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चे जिन्हें ग्रांट दिया जा रहा था, कितने मदरसों को फंडिंग दी जा रही थी, जैसे ही मोदी सरकार ने आधार से लिंक किया उनका सब खत्म हो गया। कितने सारे राशन कार्ड फर्जी चलते थे देश में, करोड़ों, वो सब बंद हो गए। कितनी एनजीओ, कितनी कंपनियों को फंड आता था और दंगे होते थे देश में, अब दंगे बंद हो गए, बम ब्लास्ट बंद हो गए। नोटबंदी के बाद कितने बड़े ब्लास्ट बंद हो गए। सर आप ये सोचो, दंगे और घटनाएं बंद हो गई। अरे भाई कहाँ कौन सी दंगे और घटनाएं बंद हुई है? ये पहले बताओ कि क्या आपने अभी सीतामढ़ी में जो दंगा हुआ था अभी तो कांग्रेस की सरकार था, 2009 की। और कौन पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया वही तो पूछ रहे हैं। आप बताइए ना, सीतामढ़ी अरे आप बताइए ना। आज भी वहाँ के जिहादी धमकी देते हैं कि आओ हिंदू को काट देंगे। आज भी सरस्वती पूजा में वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट होना है, दुर्गा पूजा में हिंदू मुस्लिम राइट होना है, होली में हिंदू मुस्लिम राइट होना है। बस ये हम भी बिहार से ही है। अरे सुनो, अभी इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, बढ़िया से सुन लीजिएगा। कैलाश विजयवर्गीय का नाम जानते हैं? अभी मंत्री है वर्तमान में। वह मेयर था, 1,80,000 लोगों का मरे हुए का पेंशन खा गया, उठा करके उसके ऊपर मुकदमा FIR दर्ज है। अभी नहीं हो तो चलो मैं पैसा देता हूँ और चलो इंदौर जाकर के सर्च कर लो, देख लो। ये है सच्चाई, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सच्चाई। आपको कहोगे कि पेट में बच्चा पैदा नहीं हुआ और उसको ये कर दिया, ये सब नेरेटिव है। नेरेटिव RSS के पाठशाला में नेरेटिव पेश होते हैं। आप भी नैरेटिव सेट कर लीजिए। लालू की तरह जमानत से बाहर तो नहीं है। इस देश की जनता जितना दुखी है, वो वक्त आ रहा है 24 में, वो बता देगा आपको। जिस तरह से लट पड़े हैं सरकार बदलेगी, एकदम बदल पड़े। अब लट किसको पड़े बताइए। अब लट पड़े ना उस गरीब नौजवानों को जो पेपर देने के गया था, लीक हो गया। नहीं लिख हुआ। अरे धन्यवाद। बस इनको समझाओ थोड़ा सा, इनको समझा दो भैया, समझा दो ना भाई, क्यों नहीं समझाते हो? हमें मत समझाओ। 8 लाख नौजवानों ने जो है ना, उसका पेपर लीक हो गया, पिटाई हुई, कुटाई हुआ, जेल में है। और अभी कम से कम 11 लोग आत्महत्या कर लिया। आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी ने, दोबारा परीक्षा होगी और जो पर्चा लीक किए हैं। मेरा नहीं है भैया। आश्वासन किसका है? ये करने वाले लोग कौन है? वही राजकुमार सिंह। ये ऐसे बात कर। कौन सा केंद्र का हुआ है पता है आपको? कहाँ से हुआ है? कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ से हुआ बताइए ना। अरे गोमती नगर से लीक हुआ है, गोमती नगर से। हाँ तो पर्चा लीक करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो शासन सत्ता में बैठा हुआ है। शासन समाजवादी पार्टी के वो तो आरोप लगाने के लिए किसी के ऊपर में चलेगा। आरोप लगाने के लिए घर भी बुलडोजर चढ़वाएंगे। देख लो ना, वो बात तो करो ना पहले। वो देखो ना, राजकुमार सिंह कौन है? ये राजकुमार सिंह? ये राजकुमार सिंह वही है। नीरज यादव को जानते हैं? नीरज यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्जाम है उसका पेपर लीक किया है और वो पकड़ा गया। 400 लोग पकड़े गए। ये देखो आगे नीरज गुप्ता नीरज गुप्ता है। हमारा टारगेट देश के गद्दार है, चोर है। ED CBI
सीबीआई रिकवरी कर रही है, पर ये उस पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने नाम लिया राजनाथ सिंह के यहाँ 50,000 करोड़ रुपये आ गए। राजनाथ सिंह की ताकत 50,000 करोड़ क्या मनरेगा में काम करने गए थे। टारगेट कर रहे हैं खड़े होके, कभी ब्रिजभूषण, कभी राजनाथ सिंह, कभी साहू, जहाँ पे 350 करोड़ गिनते मशीन आज ब्रजेश पाठक के ऊपर में 20,000 करोड़ का दौलत है। नीरज यादव पकड़ा गया कर रहा है राजकोट। एक भी विभाग ऐसा बता दो इस केजरीवाल का जो कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके दिल्ली में बैठा है, जिसका आरोप नहीं लगे आम आदमी हैं। पार्टी का वो भी राजपूत है। देखो केजरीवाल की कांग्रेस के साथ में उपलब्धि, केजरीवाल प्लस कांग्रेस की दिल्ली में देश की राजधानी में उपलब्धि, केजरीवाल का पूर्व शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में, केजरीवाल का पूर्व चिकित्सा मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में जमानत। अरे भाई वो तुम कोर्ट मर गया क्या? लालू को जमानत दी है कि नहीं दी? जमानत पे ऐश कर रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, गाड़ी चला रहा है, चुनाव की बैठकें कर रहा है, और इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही? जज साहब ने न्याय को जो है ना, सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल रही? संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिल रही? केजरीवाल 8 नोटिस के बाद भी अपीयर क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं पालन करते केजरीवाल जी जुडिशरी का? ऑनलाइन सबमिट होते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री, अरे शर्म की बात है, दिल्ली के 3.5 करोड़ जनता के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना हुआ अभियुक्त के तौर पे, एक अभियुक्त बनके ऑनलाइन अदालत में पेश हो रहा है। मुख्यमंत्री है नहीं, और एक मुख्यमंत्री अभियुक्त के तौर पे पेश हो रहा है, तिहाड़ जेल में जाने वाला है। ये जिसके लाठी उसकी भैंस हो रही है। तो यहाँ तो लाठी जो है ना मोदी के पास में, भैंस उसके पास में। यहाँ तो लाठी भी केजरीवाल की, यहाँ तो लाठी भी केजरीवाल की, भैंस भी केजरीवाल की। दूध निकाल रहा राहुल गांधी, दूध निकालेगा राहुल गांधी। केजरीवाल आप दोनों से एक सवाल है। एक समय ऐसा था जब केजरीवाल बगल में मोटी फाइल दबा के शीला दीक्षित के खिलाफ बोलते थे, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे?